टाइम हो गया है क्लास का, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेखाएं और कोण। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो पिछली क्लास में आपको होमवर्क लिंक भेजा था उसके क्वेश्चंस आप सबने किए होंगे। किए हैं सभी ने? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग। अगर किए हैं तो वाई टाइप कर दो, नहीं किए हैं तो एन टाइप कर दो। होमवर्क सभी ने किया था पिछली क्लास का? सच सच बताना, है ना? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगर नहीं किया है तो एन टाइप कर दो। तो अगर नहीं किया है तो प्लीज किया करो। इस एन को वाई में बदल दो, है ना? ये जो आप एन लिख रहे हो ना, इसको वाई में बदल दो। किया करो होमवर्क। अगर होमवर्क करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट की तरह लेकर चलो इसको कि होमवर्क कर किया करो, तभी फायदा है, तभी चीजें याद रहेंगी, वरना भूल जाओगे, है ना? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल, इसको शुरू करते हैं। हेलो योगेश, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में आप हम लोगों ने पढ़ा था एकांतर बाह्य कोण युग्म और एकांतर अंतः कोण युग्म क्या होता था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ क्या होते थे ये। जब दो रेखाओं को, जब दो रेखाएं हैं, मानो एक रेखा ये है, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं इसको। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। इनको जब कोई एक तिर्यक रेखा काटेगी, इनको जब कोई एक तिर्यक रेखा काटेगी इस प्रकार, ठीक है, तो यहां पर कुछ कोण बनेंगे जिनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। जैसे ये बन गया एक कोण, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इन सब कोणों को हम क्या कहते हैं? तिर्यक कोण। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तिर्यक रेखा की काटने की वजह से बन रहे हैं, इसलिए इन सब कोणों को क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कोण बने हैं, इनमें जो जेड शेप में जो कोण होते हैं, जो जेड का, जेड जैसे जो दिखते हैं, ठीक है, मैं एक जेड आपको यहां बनाकर दिखाता हूं। जैसे ये एक जेड बन रहा है यहाँ पर, ये एक जेड बनता आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो इस जेड के अंदर वाले जो कोण है, ठीक है, इस जेड को मैं इधर बना रहा हूं इस तरीके से, ये जेड बन रहा है। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं इधर, इस तरीके से ये जेड बन रहा है। ठीक है, तो इस जेड के अंदर कौन कौन से कोण है? यहाँ पर तीन है और यहाँ पर छह है। तो ये जो जेड के अंदर वाले कोण हैं, ये जो जेड शेप के अंदर जो कोण आ रहे हैं तीन और छह, इनको हम क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण। तो कोण तीन और कोण छह, इनको हम क्या बोलते हैं? एकांतर, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एक जेड ऐसे भी बन सकता है। कैसे? इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से, देखो इस प्रकार, ग्रीन कलर में दिखा है सभी को ये वाला जेड, उल्टा जेड। ठीक है, ऐसे जो बन रहा है ये ऐसे। ठीक है, एक जेड इस तरीके से बन रहा है। इस जेड के अंदर कौन कौन है? चार और पांच। इस जेड के अंदर कौन कौन है? चार और पांच। तो चार और पांच क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। ओके, अब ये तो हुए एकांतर अंतः कोण। अब एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं? जो जेड के बाहर हैं, इस वाले जो ब्लू कलर का जेड था ये वाला, इसके बाहर कौन कौन है? दो और आठ। इस वाले जेड के, ये जो ब्लू कलर में जेड है, इसके बाहर कौन कौन से कोण है? दो और आठ। तो दो और आठ को हम क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। ठीक इसी प्रकार ये जो हरे रंग का जो जेड है ये वाला, इसके बाहर कौन है? एक और सात। तो एक और सात को हम क्या बोलेंगे? यस, सभी लोग चैट बॉक्स में एकदम सही आंसर लिख रहे हो। एक और सात को हम क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है इसको पहचानने का। एक दूसरा तरीका और है इसको पहचानने का, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। मान लो दो रेखाएं हैं इस तरीके से, और इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं? पहले मैं इनके नाम लिख लूं। एक, दो, तीन, चार, पांच,
6, 7, 8। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो तिर्यक रेखा के क्या हो, तिर्यक रेखा के विपरीत हो और ऊपर नीचे हो। जैसे 3 है, 3 के एकांतर कौन होगा? जो तिर्यक रेखा के उस तरफ होगा, नीचे। 3 के एकांतर कौन होगा? इस तरीके से 3 के एकांतर कौन होगा? ये क्रॉस बना दो, एक क्या बना दो? एक क्रॉस बना दो इस तरीके से। तो 3 के एकांतर कौन होगा? 6। तो कोण 3 और कोण 6 एकांतर हो गया। ऐसे ही हमने ये क्रॉस बना, इस क्रॉस का ये वाला बॉक्स 4 किसके साथ आ रहा है? 5 के साथ। तो 4 और 5 क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इस तरीके से भी हम इनको समझ सकते हैं। तो जैसे आपको समझ में आए, जेड शेप में याद रखना चाहो ऐसे रख लो, या अगर क्रॉस, जैसे क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, है ना, 3 6 के, 4 5 के। अब कौन कौन बचे? 2। अच्छा, इधर 8 लिखना रहेगा। अब 3 के ऊपर कौन है? 2। और 6 के नीचे कौन है? 8। तो 2 और 8 क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण। ऐसे ही 1 और 7। तो 1 और 7 क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण। तो इस तरीके से हम इन कोणों के बारे में समझते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। जेड से याद रखना है, जेड से याद रख लो, या इस तरीके से क्रॉस बनाकर। ठीक है, 3 6 के एकांतर, 4 5 के एकांतर, ऊपर वाले क्या होंगे? 2 उधर 8 के एकांतर, 1 उधर पड़ोस में 7 के एकांतर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, पोल में क्वेश्चन कर लें, प्रैक्टिस। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है, दिए गए चित्र में रेखाएं जे और के को एक तिर्यक रेखा एल द्वारा काटा जाता है। इसके बाद बोला गया है सी और ई कैसे कोण होंगे। तो आप लोगों को पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। मुझे कितने सेकंड दे दो? 10 सेकंड दे दो बस। 10 से भी कम ही लगेंगे, क्योंकि मैं स्पीड से आपके स्क्रीन पर इस पोल को भेज रहा हूं। करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको सी और ई के बीच में संबंध बताना है। क्या संबंध होगा? क्या वो संगत कोण होंगे? क्या वो अंतः कोण होंगे? क्या वो एकांतर अंतः कोण होंगे? या वो एकांतर बाह्य कोण होंगे? यस, बताइए। पोल सेक्शन में जाकर सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? दोबारा से करके देख लो, मतलब ज्वाइन, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के फोन में तो आ रही है, आंसर भी काफी लोगों का आ चुका है। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, या मैं, आप अगर कहो तो मैं फोटो खींचकर ग्रुप में भेज दूंगा इस क्वेश्चन का, फिर आप पोल में आंसर कर सकते हो। पहले आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, अगर तब भी नहीं आती है तो मुझे बताओ फिर। हाँ जी, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। 6 बच्चों का आंसर आना आना अभी भी बाकी है। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स। एक सॉरी, इसमें आपको क्या बताना है कि सी और ई कौन से कौन है, ये बताना है आपको। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड, 19 बच्चों का आंसर आ गया। अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। आपको आपके पोल का रिजल्ट मैं अभी दिखा दूंगा, पिछली क्लास का, और आज की क्लास का कल सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, और परसों की क्लास में आपको दिखा दिया जाएगा। तो पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। करिए जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड। सी और ई में क्या संबंध है ये बताना है आपको। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 2 1। आइए तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सी और ई में क्या संबंध है? सी कहां पर है? ढूंढ लो पहले सी को। सी यहां पर है और ई यहां पर है। ठीक है, ई यहां पर है। तो अगर आप देखो दोनों कहां पर हैं? दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत हैं। एक तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, सॉरी बाईं ओर है,
और एक तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस बना के देखूं तो सी किसके पास जा रहा है, ई के पास, और डी किसके पास जा रहा है, जी के पास। तो ऐसे क्रॉस बनेगा। हमसे संबंध किसमें पूछा है, सी और ई में। तो सी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, ऊपर नीचे हैं। तो कौन से कोण होते हैं ऐसे, जो विपरीत में हो तिर्यक रेखा के और ऊपर नीचे हो, कौन से होते हैं, एकांतर। अच्छा, अब ये एकांतर होंगे, अब क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इन दोनों रेखाओं के अंदर है सी और ई, तो कौन से होंगे ये, एकांतर अंतःकोण, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो सी और ई में क्या संबंध होगा, ये एकांतर अंतःकोण होंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर क्रॉस बनाओगे, सी और ई का क्रॉस बन रहा है डी और जी का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके पिछले क्लास के, ये पोल का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है सौरभ, पवित्रा, पवित्रा। अच्छा, आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं। मैं नाम देखकर मुझे शौक लग गया, मैंने कहा ग्रीश, अ, मोनिका यादव नाम से। अच्छा, मैं इस नाम में कंफ्यूज रहता हूँ क्योंकि दो स्टूडेंट हैं, पुष्पा नाम है शायद आपका, योगेश, अभिषेक, निखिल, प्रियांशु, विशाल, नवीन सैनी नाम से हैं, महेंद्र, राखी, राहुल बादली, प्रवेश, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, भूपेश, राहुल, शिवा, ऋषभ, सचिन, मधु, राहुल कुमार, शबनम, डिंपल यादव नाम से हैं, एंड विनोद कुमार नाम से। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं अभिषेक, निखिल, प्रियांशु, महेंद्र एंड राखी। जिनके 6 में से 5 सही थे उनके नाम है सौरभ, जहांगीर, ग्रीश एंड सचिन। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां पर भी इसको जाकर देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। आपके सारे आंसर सही थे। अच्छा, मैंने कितने सही दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, चेक करके मैं बता दूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा अगर बन जाए तो संगत कोण क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अभी हमने, आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबको याद है संगत कोण क्या होते थे, याद है या भूल गए संगत कोण। मैंने आपको संगत कोण के बारे में बताया था, मैंने कहा था कि जब दो रेखाएं हैं, मानो एक रेखा इस तरीके से है और एक रेखा इस तरीके से है, और इनको कोई एक त्रियक रेखा काट रही है इस तरीके से। यहां पर कुछ कोण आपको बनते हुए दिखेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो मैंने बताया था संगत कोण क्या होते हैं, एक के संगत कौन होगा, मैंने आपको बताया था जो ऊपर जो छत के ऊपर चढ़े हुए हैं, है ना, इसके ऊपर कौन है एक, इसके ऊपर कौन है 5, तो 1 और 5 आपस में संगत होंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक और तरीका बता देता हूं आपको, देखो एक के संगत आपको चाहिए, किसके संगत चाहिए, एक के संगत, 4 को छोड़ दो, क्या आएगा 5, तो 1 और 5 आपस में संगत होंगे, मतलब एक को छोड़ दो। ऐसे ही 2 के संगत चाहिए, तो 2 के बाद क्या रहा है 3, 3 को छोड़ दो, फिर क्या रहा है 6, तो 2 के संगत कौन होगा 6। ऐसे ही अब इधर कौन बचे 4 और 8, तो 4 और 8 आपस में संगत होंगे, और इधर कौन बचे 3 और 7, तो 3 और 7 आपस में संगत होंगे। याद आया कुछ, ऐसा बताया था मैंने। या आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस वाली लाइन के ऊपर कौन है 1, इस वाली लाइन के ऊपर कौन है 5, तो 1 और 5 आपस में संगत हो गए। ऊपर वाली लाइन के नीचे कौन है 4, इस वाली लाइन के नीचे कौन है 8, तो 4 और 8 आपस में संगत हो गए। इस लाइन के ऊपर कौन है 2, इस लाइन के ऊपर कौन है 6, 2 और 6 आपस में संगत हो गए। इस वाली लाइन के नीचे कौन है 3, इस वाली लाइन के नीचे कौन है 7, तो 3 और 7 आपस में संगत हो गए। ये सबको याद है या भूल चुके हो, मुझे जल्दी से बता दो, अगर भूल गए हो तो मैं दोबारा से इनको अच्छे से बताऊं। सबको याद है संगत कोण कैसे पहचानते थे, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमने जब संगत कोण पहचानने सीखे थे तब हमें ये नहीं कहा गया था कि ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए, है ना, ये रेखाएं कैसी भी हो सकती थी। अब कंडीशन ये है कि अगर समांतर रेखाओं को
कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों में क्या होता है? तो इस प्रकार बने जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। इनको कौन काट रही है? एक तिर्यक रेखा काट रही है। एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है। ठीक है, इनके मैं नाम दे देता हूं, एल, एम और एन। कुछ कोण यहां पर बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। जल्दी से मुझे बताओ, एक के संगत कौन होगा? कौन एक के संगत कौन होगा? 6। वेरी गुड। ठीक है, कैसे पता चला? मैंने आपको बताया तरीका। सिंपल संगत कोण पहचानने का तरीका क्या है? किसके संगत चाहिए आपको? एक के। एक पे गोला बना लो। उससे आगे क्या आ रहा है? 4, उसको छोड़ दो। उसके आगे क्या आ रहा है? 6, उस पे गोला बना लो। मतलब एक को छोड़ के उससे अगले पे। तो एक के संगत कौन हुआ? 6। तो कोण एक और कोण 6 आपस में बराबर होंगे। ये बात सभी को समझ में आई? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। तो एक और 6 क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई? इधर देखो, दो, दो के संगत कौन होगा? दो के संगत कौन होगा? उससे अगला छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, उससे आगे क्या आ रहा है? 5। तो दो के संगत कौन होगा? 5। तो कोण दो किसके बराबर हुआ? कोण 5 के। समझ में आया कैसे पहचानना है संगत कोण? ठीक है, आप किसी भी कोण के संगत निकाल सकते हो ऐसे, है ना। अब इधर कौन बचे? 4 और 8, तो ये आपस में संगत होंगे। कोण 4 बराबर कोण 8। इधर कौन बचा? 3 और 7, तो ये आपस में संगत होंगे। कोण 3 बराबर कोण 7। तो संगत कोण पहचानने आ गए? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। आप किसी के भी संगत निकाल सकते हो इस मेथड से। जैसे आपको एक के संगत निकालना था तो एक पे गोला बनाओ, उससे आगे क्या आ रहा है? 4, उसको छोड़ दो, उससे आगे क्या आ रहा है? 6, वही होगा। यानी एक को छोड़ के अगला जो होता है वो संगत हो जाता है। तो एक के संगत हुआ 6। ऐसे ही 4 के संगत चाहिए तो 4 के बाद क्या आ रहा है? 6, उसको छोड़ दो, उसके बाद क्या आ रहा है? 8। तो 4 और 8 आपस में संगत हो गए। 2 के संगत आपको चाहिए, 2 के बाद क्या आ रहा है? 3, तो उसको छोड़ दो, उसके बाद क्या आ रहा है? 5। तो 2 और 5 संगत कोण हो गए। 3 का संगत चाहिए तो 3 के आगे क्या आ रहा है? 5, उसको छोड़ दो, उसके आगे क्या आ रहा है? 7। तो 3 और 7 आपस में संगत हो गए। और ये आपस में क्या होंगे? एक 6 के बराबर होगा, 2 5 के बराबर, 8 के बराबर और 3 7 के बराबर। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, एल और एम। इनको एक तिर्यक रेखा एन काट रही है। तो जो संगत कोण बन रहे हैं 1 और 6 वो बराबर होंगे, 4 और 8 वो बराबर होंगे, 2 और 5 वो बराबर होंगे, 3 और 7 वो बराबर होंगे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर हुआ? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, डन? यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, एक के संगत कौन है? एक के संगत कौन है? एक के संगत कौन है? अभिषेक बोल रहे हैं 5, महेंद्र बोल रहे हैं 5, कृष्ण सैनी नाम से है वो बोल रहे हैं 5, सौरभ 5 बोल रहे हैं, मधु भी 5 बोल रही हैं, योगेश भी 5 बोल रहे हैं, डिंपल यादव नाम से है ये भी 5 बोल रहे हैं। एक के संगत कौन है? सभी लोग बताइए। ओके, निखिल, अभिषेक 5 बोल रहे हैं, पवित्रा हैं, ओके, पुष्पा हैं, नवीन सैनी नाम से हैं। सभी स्टूडेंट्स बताएं भाई जो बच गए हैं। यस, वेरी गुड। तो कैसे निकालते हैं? दोबारा सुन लो जिनको कोई डाउट है तो। एक के संगत चाहिए ना, एक पे गोला लगा दो। एक के बाद कौन आ रहा है? 2, उसको छोड़ दो, उसके बाद कौन आ रहा है? 5। तो एक के संगत कौन हुआ? 5, और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दो के संगत बताइए जल्दी से। दो के संगत कौन होगा? दो के संगत कौन होगा? सभी स्टूडेंट्स बताएं। दो के संगत कौन होगा? वेरी गुड निखिल, 6, अभिषेक, सौरभ, योगेश, गिरीश, महन, शिवा, मधु, योगेश, राहुल, पुष्पा,
प्रियांशु, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए कौन होगा दो के संगत। यस, तो दो के बाद कौन आ रहा है, 5, छोड़ दो, उसके बाद कौन आ रहा है, 6, तो दो किसके संगत हुआ, 6 के, यानी दो बराबर होगा 6 के। ठीक है, नेक्स्ट, 4 किसके संगत है, जल्दी बताइए, 4 के बाद कौन आ रहा है, 3, उसको छोड़ दो, फिर कौन आ रहा है, 8, तो 4 और 8 आपस में संगत होंगे। ठीक है, उसके बाद 3 के संगत कौन होगा, 3 के संगत कौन होगा, 3 के बाद कौन आ रहा है, 8, उसको छोड़ दो, फिर कौन आ रहा है, 7, तो 3 और 7 आपस में संगत होंगे। तो इस तरीके से हम संगत कोणों की पहचान करते हैं। ये सभी को समझ आया। और ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए ये सब जो संगत कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर वही चीज लिखकर दिखाइए, 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के, 3 7 के और 4 8 के। चलिए जल्दी से आप x का मान बता दो मुझे, x का मान क्या होगा यहां पर, इसमें ये 55 डिग्री है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आपको बताना है ये वाला कोण, एक मिनट, ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला 125, ओके, 55, ओके, ओके 55, 125, 125 कैसे आ रहा है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताई एक चीज, ये 55 है, ठीक है। सर ये 100 - 55 कर रहे हैं, इसीलिए सर 100। हाँ मैं समझ रहा हूँ, 180 में से माइनस कर रहे हो, 180 में से माइनस नहीं करना, ये 55 है, उससे अगला कोण ये है, उसको छोड़ दो, यहाँ होगा ना अगला कोण, कहीं यहाँ पर दिया नहीं हुआ, लेकिन हम मान सकते हैं यहाँ होगा कोई कोण, यहाँ होगा ना, ये 55 डिग्री है, उससे अगला छोड़ दो, उससे आगे, तो ये संगत हो गए ना 55 और x, 55 और x संगत हो गए, ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये देखो, ये 55 कहाँ है, इस वाली लाइन के दाईं ओर है, ये 55 डिग्री कहाँ है, इस वाली लाइन के दाईं ओर है, और ये x का है, इस वाली लाइन के दाईं ओर है, इनकी संगति एक जैसी है, x भी सीधे हाथ पर है, 55 भी सीधे हाथ पर है, इनकी संगति एक जैसी है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 55 डिग्री बराबर होगा x के, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। और बराबर क्यों होंगे, क्योंकि m और n समांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो x का मान कितना आया, 55 डिग्री। समझ आया सभी को, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, आपको यहां पर x का मान निकालना है। ठीक है, तो करिए सभी लोग, मैं यहाँ पर कुछ कोणों को लिख लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो यहाँ पर एक कोण होगा कोई, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ तो है ही, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, करिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो मुझे 10 सेकंड दो बस, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जैसा पिछला था, बस उसको थोड़ा घुमा दिया है, सर जो स्क्रीन नहीं आ रही, फिगर था। ग्रुप पे मैसेज भेज दे। ठीक है, मैं भेजता हूँ ग्रुप में मैसेज। कौन सा स्कूल है आपका, GMS कोतल कलान। कोथल कला, ओके, ठीक है, करिए बाकी लोग, सभी स्टूडेंट्स को पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, अपना माइक बंद कर लो अभिषेक, अभिषेक, लास्ट वार्निंग है आपके लिए, अब माइक ऑन मत करना।
ठीक है, मैं आपको क्लास से निकाल देता हूँ और मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन भेज दिया है, आप देख सकते हैं। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, ग्रुप में कौशल कला जो ग्रुप है उसमें मैंने क्वेश्चन भेज दिया, आपको इसमें एक्स का मान निकालना है। चलिए, 17 बच्चों का आंसर आ गया। 17 में से 14 का सही है, 3 का गलत है। हाँ जी, 5 स्टूडेंट और बचे हैं। कर दीजिए आंसर जल्दी से, आपके पास लास्ट 15 सेकेंड्स हैं। जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग जो बच गए हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था अभी कि एक कोण छोड़कर अगला कोण संगत कोण होते हैं, तो आप यहां पर वही ट्रिक यूज करो। 60 डिग्री के नीचे वाला छोड़ के उससे अगला देखो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करें इस क्वेश्चन को सभी लोग। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, अगर आप देखें इसको, अरे जान जी दो भाई। इसका माइक ऑन है भाई। पुष्पा, अपना माइक बंद रखें, वरना मैं आपको भी फिर क्लास से निकाल दूंगा। जैसे मैंने अभी ब्लॉक किया है एक स्टूडेंट को, निकालूंगा नहीं, सीधा ब्लॉक कर दूंगा, क्लास ही नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए माइक ऑन ना करें। देखो भाई, मैंने आपको बताया था अभी, ये 60 डिग्री कहां पर है? इस लाइन के ऊपर है, और इस वाली लाइन के ऊपर एक्स है। तो ये दोनों क्या होंगे? क्या होंगे दोनों? संगत कोण होंगे या नहीं होंगे, बताओ। ठीक है, 60 डिग्री यहां पर है इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के ऊपर एक्स है, तो ऊपर ऊपर के कोण। या मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया है कि ये 60 डिग्री है, इस वाले को छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, इससे अगला कोण है एक्स, तो ये आपस में संगत होंगे। मैंने अभी बताई थी ना आपको ये चीजें। अगर दो रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण किसके संगत होता है? इसके। इसको हम छोड़ देते हैं अगले वाले के, तो ऐसे ही ये भी संगत होंगे। तो एक्स किसके संगत होगा? 60 डिग्री के। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। तो 60 डिग्री किसके बराबर होगा? एक्स के। तो एक्स का मान यहां से क्या आया? 60 डिग्री। यानी ये क्या है? संगत कोण। समझ में आया सभी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसमें आपको फिर से एक्स का मान बताना है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। करिए सभी लोग, होल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। एक्स का मान निकालना है सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में। तो अभी हमने किया था ऐसा, सेम क्वेश्चन था। आठ बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 10 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है। 11 बच्चों का आंसर आ गया है। 13 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है। 15 में से 14 का सही है। कुछ बच्चे समझते नहीं, बस कॉपी करते हैं। उन्होंने सोचा पिछले का जो आंसर आएगा वही इसी का आएगा, है ना? तो कॉपी नहीं करना है भाई, समझो ना चीजों को। नहीं समझ में आ रहा पूछो। 16 में से 15 का सही है। 17 में से 15 का सही है। अभी भी 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, जल्दी से कर दीजिए भाई जो बच गए हैं। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। सभी को पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। करिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। 17 में से 15 का सही है। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। 18 में से 15 का सही है, 3 का गलत है।
4 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। आपका पोल का रिजल्ट मैं आपको हर क्लास में दिखाता हूँ, अभी दिखाया था मैंने इस क्लास में भी, आज की क्लास का भी आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके भेज दिया जाएगा सुबह में, और आपको परसों की क्लास में दिखा दिया जाएगा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। आइए देखते हैं इसको, इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है सिंपल कि 2 समांतर रेखाएं हैं, एक ये और एक ये, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये ऊपर है 120 डिग्री का है, एम के ऊपर है, 120 डिग्री का है, एम के ऊपर है। और पुष्पा नाम से जो स्टूडेंट है, भाई क्यों डिजाइन बना रहे हो, एक बार लिख दो बस, मैं समझ जाऊंगा। पता नहीं आपको क्या मिलता है बार बार ये डिजाइन बनाकर, कितनी बार मैंने क्लास में मना किया है। एक बार बस चैट बॉक्स में टाइप करो जो भी आपको टाइप करना है, अपना आंसर, या वाई या डी, जो भी आपको टाइप करना है। एम के ऊपर कौन है 120 डिग्री, एन के ऊपर कौन है एक्स। तो ऊपर है ना, दोनों दोनों ऊपर है, दोनों ऊपर है, तो दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। एम के ऊपर 120 डिग्री है, एन के ऊपर एक्स है, तो ऊपर ऊपर के कोण संगत कोण होंगे, और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो 120 डिग्री और एक्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एक्स का मान यहां से क्या आया, 120 डिग्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है, और जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, 120 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को ये, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसमें आपको y का मान बताना है। इसमें आपको किसका मान बताना है, y का। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। y का मान बताओ क्या आएगा। एक 120 डिग्री, महेंद्र बोल रहे हैं 120 डिग्री, सौरभ बोल रहे हैं 60 डिग्री। बाकी स्टूडेंट्स बताएं। 120 शिवा, पुष्पा 60 डिग्री, मधु 60, अभिषेक कुमार 60, ग्रीश 60, बाकी स्टूडेंट्स बताएं। राहुल बादली 60 डिग्री, नहीं 120 सॉरी, प्रियांशु 60, अभिषेक 120। तो भाई जिन्होंने 60 डिग्री आंसर दिया है और जिन्होंने 120 डिग्री आंसर दिया है, उनमें से किसी एक का सही है। तो जिन्होंने 120 डिग्री आंसर दिया है, जिन्होंने 120 डिग्री आंसर दिया है, उन बच्चों का आंसर एकदम गलत है। इसका सही आंसर 60 डिग्री होगा। आइए समझते हैं कैसे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं आपको बता रहा हूं। 2 समांतर रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है या नहीं बताओ। 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। तो आप ये बताओ एन के नीचे कौन है, एन के नीचे कौन है, एन के नीचे कौन है एक्स, एम के नीचे कौन है, एम के नीचे कौन है 120 डिग्री। तो नीचे नीचे वाले कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, क्योंकि इनकी संगति एक जैसी है। ये भी नीचे है, इस एन के नीचे एक्स है, एम के नीचे 120 है, तो दोनों नीचे हैं, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है और क्योंकि रेखाएं समांतर हैं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि एक्स जो है वो बराबर होगा 120 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण क्यों है, क्योंकि एन के नीचे एक्स है और एम के नीचे 120 है, तो नीचे नीचे वाले कोण संगत कोण होते हैं, बराबर हो जाएंगे ये। तो एक्स किसके बराबर हो गया, 120 के। इतना क्लियर हुआ सभी को। एक्स कितना आया, 120 डिग्री। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वाई। वाई कैसे निकालूंगा मैं, मुझे ये बताओ। ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, ये वाली सीधी रेखा 180 डिग्री बनाती है।
सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, सबको पता है। अगर मैं एक सीधी रेखा इस तरीके से खींचूं तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का बनाती है, 180 डिग्री का। तो ये पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री। पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री। ये बात सभी को क्लियर हो रही है, यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक, पूरा ये पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना है, 120। तो कितना बचा, कितना बचा बताओ। देखो y यहां से लेकर यहां तक y है और यहां से लेकर यहां तक क्या है, 120। तो y प्लस 120 बराबर कितना होगा, ये पूरा y में अगर मैं 120 जोड़ दूं तो ये पूरा कौन आ गया ना, y और 120। तो कितना, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो यहां से y बराबर क्या आया, 180। 120 उधर चला जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 120। तो y बराबर कितना आया, 60 डिग्री। समझ आया सभी को कैसे किया है मैंने। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये नीचे है ये भी नीचे है, संगत कोण है। अब ये पूरा 180 है, इतना 120 है, तो बचा कितना, 180 में से 120 घटा दिया तो 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 60 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट। पोल में करें ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है, बस एंगल दूसरा था। करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। करिए। यस, पोल सेक्शन में जाकर सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। बाकी बच्चे भी करें, 5 बच्चों का आंसर आ गया, पांचों का सही है। 7 में से 6 का सही है, 8 में से 7 का सही है, 10 में से 8 का सही है, 11 में से 9 का सही है, 12 में से 10 का सही है, 15 में से 13 का सही है, हाँ जी 8, सॉरी अभी भी 16, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 16 में से 14 का सही है, 6 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। 17 में से 15 का सही है, 5 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। 18 में से 15 का सही है, 4 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। हाँ जी, यस, लास्ट 15 सेकंड्स। 4 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। 18 बच्चों का आंसर आ गया, 18 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 3 का गलत है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो मैंने आपको बताया था n के नीचे कौन है, x है। m के नीचे कौन है, 115 है। तो ये नीचे नीचे है, n के नीचे x, m के नीचे 115, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, संगत कौन है। तो x बराबर क्या हो गया, 115 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, चाहिए क्या, y। तो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y है। ठीक है, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y है। तो x और y को अगर मैं जोड़ दूं तो x प्लस वाई कितना आएगा,
एक्स और वाई को अगर मैं जोड़ दूं, ये पूरा आ गया ना, यानी 180। एक्स कितना है 115 प्लस वाई बराबर 180, तो वाई कितना आएगा 180 माइनस 115, और जब 180 में से 115 घटाओगे तो 65 डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 65 डिग्री। समझ आया सभी को? बताइए, सभी को क्लियर हुआ? एक्स 115 के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है, क्योंकि दोनों नीचे हैं। फिर पूरा 180 है, तो 180 में से 115 को घटा दो तो 65 डिग्री हमारा बाकी बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। यस, दिए गए चित्र में एम एन के समांतर है तो वाई का मान ज्ञात करें। करिए, वाई का मान क्या होगा? वाई का मान आपको ज्ञात करना है। अच्छा, वाई का भी करो और एक्स का भी करो। एक्स का भी करना है, वाई और एक्स दोनों का करना है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका? 45। ओके मधु, ओके राहुल 45, ग्रीश 45। देखो, पहले इन दोनों को ले लो। वैसे 45 जिनका आंसर आ रहा है एकदम सही आंसर दे रहे हो आप लोग। पहले इन दोनों को देखो, इसको और इसको, और ये एक तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है। काट रही है ना? तो y कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, ए बी के नीचे कौन? 45 डिग्री, है ना? ये जो ए बी है, इसके नीचे कौन है? 45 डिग्री। ये जो लाइन है, इसके नीचे कौन है? y। तो ये आपस में क्या होंगे? संगत कोण हो जाएंगे। तो 45 डिग्री किसके बराबर होगा? y के, यानी ये क्या हो गए? संगत कोण। ठीक है, तो y का मान आया 45 डिग्री। समझ में आया क्यों होंगे संगत कोण? कोण क्योंकि 45 डिग्री कहां पर है? 45 डिग्री कहां है? नीचे है ना, नीचे की तरफ। या मैं नीचे छोड़ो, मैं कह दूं सीधे हाथ पर है, राइट साइड में है। इस लाइन के राइट साइड में है। इस लाइन के राइट साइड में कौन है? वाई है। तो ये दोनों समांतर भी हैं, और तो 45 किसके बराबर हो गया? वाई के। अब इनको देखो, किनको? अब इनको देखो, इनको। ठीक है, तो देखो ये एक रेखा है, इसको भी मैं थोड़ा पीछे बढ़ा दूं तो, चलो पीछे बढ़ाने के लिए रहने दो। इन दोनों को देखो, वाई कहां पर है? वाई कहां पर है? इसके ऊपर है। किसके ऊपर? बीसी के ऊपर है वाई। और एक्स भी कहां पर है? ईएफ के ऊपर है। तो ऊपर ऊपर के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि ये अगर 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण क्यों है? क्योंकि वाई भी ऊपर है इस लाइन के, और एक्स भी ऊपर है इस लाइन के। ठीक है, बीसी के ऊपर वाई है और ईएफ के ऊपर एक्स है, तो एक्स और वाई आपस में बराबर हो गए। तो वाई किसके बराबर होगा? एक्स के, यानी कितना आया? 45 डिग्री। तो एक्स का मान भी कितना आया? 45 डिग्री। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। तो समझ में आया सभी को? तो हमारा आंसर क्या आया? 45 डिग्री। एक्स और वाई दोनों के मान कितने आए? 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, आपको करना है। आपको इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। आपको इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो अभी मैंने कराया है। करिए सभी लोग, मैं तब तक पोल सेक्शन में भेज रहा हूं इस क्वेश्चन को। यस, करिए। इसमें आपको किसका मान निकालना है? एक्स का, यानी इसका। यस, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, चारों का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है।
इस हफ्ते आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 11 में से 10 का सही है, 12 में से 11 का सही है। अभी भी 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, जल्दी से करिए सभी लोग। इसमें आपको क्या निकालना है, एक्स का मान। 12 बच्चों का आंसर आ गया, 6 अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से करें भाई। सभी लोगों को पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 13 में से 11 का सही है। अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे आराम से, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है ये, बस एंगल दूसरा है। 13 में से 11 का सही है। अभी भी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। आपके पास आखिरी 30 सेकंड है, जल्दी करिए, लास्ट 30 सेकंड्स। कुछ बच्चे पोल में आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं अटेंडेंस शीट से मैच करूंगा हर बच्चे को कि किसने आंसर किया है किसने नहीं किया है। सबके पास फिर कॉल की जाएगी कि आप लोग जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं स्पेशली, सबके पास कॉल की जाएगी। मैं अटेंडेंस शीट निकाल के और ये पोल का रिजल्ट निकाल के देखूंगा कौन बच्चे ऐसे हैं जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकंड। सर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, 13 के 13 ही हैं अभी। 6 स्टूडेंट्स कौन से हैं ऐसे जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे? मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। तो आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो जो बच्चे बच गए हैं? बार बार मैं कह रहा हूं, अभी भी 5 स्टूडेंट ऐसे जिनका आंसर आना बाकी है। सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 5 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड्स। मैं कल पक्का देखूंगा कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एक दो क्वेश्चन का ही आंसर कर रहे हैं, और फिर उनके पास कॉल की जाएगी। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं। क्यों है ये समांतर रेखाएं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ए बी डी के समांतर है। दो समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। क्या काट रही है, एक तिर्यक रेखा यहां पर काट रही है। तो ए बी के नीचे कौन है, 70। डीई के नीचे कौन है, वाई। ये जो ए बी वाली रेखा है इसके नीचे 70 है, इसके नीचे वाई है। तो ये संगति, इनकी संगति एक जैसी है, दोनों नीचे आ रहे हैं। 70 और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संगत कोण है। तो 70 डिग्री बराबर हुआ वाई। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। तो वाई का मान कितना आया, 70 डिग्री। अब ऐसे ही इनको देखते हैं। वाई हमारा 70 डिग्री आ चुका है, वाई हमारा 70 डिग्री आ चुका है। अब अगर मैं इनको देखूं यहां पर, तो ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इनको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है ये। तो इसके ऊपर 70 है, इसके ऊपर x है, तो ऊपर है, दोनों दोनों ऊपर ऊपर हैं, तो 70 किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो x बराबर कितना आया, 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण। क्योंकि ऊपर ऊपर क्या है ना, तो ये हमारे क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो x बराबर भी कितना आया, 70 डिग्री, और यही हमारा आंसर हुआ। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एकांतर कोणों के गुण के बारे में। यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों के पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो यहां पर लिखा हुआ है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, अभी मैंने जब क्लास शुरू हुई थी आपको बताया था कि 3 के एकांतर कोण होगा।
3 है यहाँ पर, इसके एकांतर कौन होगा, इसके अपोजिट में जो है, इसके अपोजिट में नीचे 3 के एकांतर कौन होगा 5, है ना। मैंने आपको बताया था आप क्रॉस बना लो, क्या बना लो, ऐसे क्रॉस बना लो, ऐसे ऐसे। तो 3 के एकांतर कौन है 5, तो 3 किसके बराबर होगा 5 के, ठीक है। और 2 के एकांतर कौन है 8, तो 2 किसके समांतर होगा 8 के। ठीक इसी प्रकार एक के एकांतर कौन होगा, अच्छा अभी अंतः कोणों की बात करते हैं चलो। तो ये हमारे क्या होते हैं एकांतर अंतः कोण, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था z, अगर आप एक z यहां पर बनाकर देखो इस तरीके से, तो इस z के अंदर कौन कौन आ रहा है, इस z के अंदर कौन कौन आ रहा है बताइए, कौन कौन आ रहा है, 3 और 5 आ रहे हैं, 3 और 5 आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे एकांतर कोण, और ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही एक z यहां पर इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, ग्रीन कलर का जो है ये। तो इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से कोण आ रहे हैं, 2 और 8, ठीक है। तो 2 और 8 भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि m और n समांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा l काट रही है, तो ये जो एकांतर अंतः कोण है आपस में बराबर होते हैं। तो 3 5 के बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है एकांतर बाह्य कोण की। तो बाह्य कोण का मतलब क्या है कि जो बाहर वाले कोण है। तो दोबारा से अगर मैं यहां पर z बना दूं, अगर मैं दोबारा से यहां पर z बना दूं, तो इस वाले z के बाहर कौन है बताओ, ये वाला जो z है इसके बाहर कौन है, z की ये वाली लाइन के बाहर 1 4 है, और z की ये वाली लाइन के बाहर 6 है, ठीक है। तो 4 और 6, तो 4 और 6 क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने जो एकांतर बाह्य कोण है 4 और 6 वो आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही एक z आपका इधर बनेगा, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था आपको, इस तरीके से दिख रहा है सभी को, ग्रीन कलर में जो बन रहा है ये, है ना। एक z आपका यस सर। इस तरीके से बनेगा। तो इस z के बाहर कौन है 1, ऊपर वाली लाइन के बाहर कौन है 1, और नीचे वाली लाइन के बाहर कौन है 7। तो 1 और 7 आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, और ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर हुई ये चीज बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो। सभी को क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो जब दो तिर्यक रेखाओं को कोई समांतर रेखा काटती है तो z वाले जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, x का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए x का मान क्या होगा, x की वैल्यू बताइए सभी लोग क्या होगी यहां पर, सभी लोग। तो आप यहां पर साफ एक z बनता देख रहे हो, है ना। यस वेरी गुड 105, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है साफ एक z बनता दिख रहा है, और z के अंदर कौन है 105 और x, तो x बराबर क्या होगा 105 डिग्री। क्यों बराबर होंगे ये, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। क्या है ये एकांतर अंतः कोण है, इसीलिए ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे एकांतर कोण, इसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, इसको मैं दोबारा से अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके फिर क्वेश्चन करेंगे हम होल सेक्शन में। तो अब किसी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और बाकी लोग जा सकते हैं।